कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी। कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम है। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नोकिया जीना इसी का नाम है में। मेरा नाम रोशन अब्बास, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन हर हफ्ते आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि न जाने कौन यहां पर आने वाला है, कौन हमारे सेट को कुछ और रोशन करने वाला है। वैसे जो आज यहां पर आने वाली हैं, इन्होंने छोटे पर्दे और बड़े पर्दे दोनों पर बड़ा ही सक्सेसफुल करियर जो है संभाला, लेकिन इनकी अपनी जिंदगी पर्दे के पीछे रह गई। तो हमने कहा कि क्यों ना आज इनको हम बेपर्दा कर दें और इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पल आपके साथ शेयर करें जिसके बाद आप भी बोलेंगे कि वाह, जीना इसी का नाम है। थैंक यू वेरी मच, यहां पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। मेरे लिए तो सुप्रिया जी सबसे अच्छा भी जब मैं वो वहां पर क्लिप्स देख रहा था तो बाजार से लेके सरकार तक का पूरा सफर देख लिया, लेकिन बीच में कुछ पोर्शंस मुझे बड़े मिसिंग लगे। आपके दूसरे पर्दे की जो बात होती है उसके बारे के जो होते हैं। हाँ, कुछ अरसा था बीच में जब मैंने शायद घर में अपना एक पर्दा बना के उसके सामने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे फिर मेरे बच्चे बड़े हो गए तो फिर मैं वापस सरकार और उन सब फिल्मों के साथ वापस आ सकी। पर उससे पहले मैंने टेलीविज़न किया, खिचड़ी करके एक सीरियल किया जिसमें मुझे बहुत मज़े आए और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं जो कुछ पहले करती थी वो भूली नहीं हूँ, अभी भी याद है। नहीं बिल्कुल। और खिचड़ी कुछ ऐसी बनी कि सबको उसका मजा भी आया, चाव भी, सब लोगों ने उसका बड़ा एंजॉय करा। जब आप नीचे आ रही थी मुझे कुछ लोग बोल रहे थे साइड से, हंसा हंसा हंसा, वो नाम आपसे जो है एकदम जुड़ सा गया। जी 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 बिल्कुल। पर खिचड़ी अगर हमें बनानी है यहाँ पर और आप लोगों को खिलानी है तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट साथ तो खिचड़ी बनती नहीं है, तो कुछ और लोगों को यहाँ पर मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ आपकी इस एपिसोड में। आइए प्लीज। Nice to see you. It's a pleasure. Lovely, lovely. How are you? All right. Hi, Vallabh. आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। मैं रिक्वेस्ट टू जॉइन अस हियर। तो પછી I swear, great. કેમ છે તું? ફર્સ્ટ ક્લાસ हाँ जी आइए प्लीज आइए। हाँ, अब मेरी खिचड़ी कंप्लीट हो रही है। हाँ, हो रही है। बैठ जाइए प्लीज। इस समय आप लोग सब शो से एकदम अलहदा लग रहे हैं। थैंक गॉड, नहीं लगा आपको? नहीं, ये थोड़े थोड़े लग रहे हैं। नहीं, मेरा गजरे वही तो मिस कर रहे हैं। एक बिल्कुल ही अलग रूप था इनका उस सीरियल में। जब आपकी मुलाकात हुई आनंद जी, तो क्या आपको इनके पहला इंप्रेशन क्या था? पहले काम किया था या पहली बार ही मिल रहे थे? हम लोगों ने लंबे तौर पे काम खिचड़ी में पहली बार किया। हालांकि सुप्रिया को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, दीना जी को बहुत अच्छी तरह से जानता था, बट खिचड़ी ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ले आए और हमने एक दूसरे को समझा, परफॉर्मेंस लेवल पे एक दूसरे से इंटरेक्ट किया। सो बहुत मज़ा आया खिचड़ी में, और हार्ड वर्क के साथ साथ हमारे लिए एक पिकनिक भी थी। बहुत मज़ा आया हम सबको, खाने का, मजाक करने का, जोक्स करने का, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को करके फिर उसे मिस करते हो। खिचड़ी अभी इन्होंने कहा कि चलो थोड़ी बहुत तो कंप्लीट हो गई है। किसी और व्यक्ति ने आपके बारे में वहां से कुछ कहा, मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहता हूं, देखते हैं।
Hello, Supriya ji. Seeing you after a long time. First of all, I'm very sorry कि मैं आज के दिन ऑडियंस को आपके बारे में कोई अच्छी बात नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कोई एक बात हो तो बताऊं ना, बहुत सारी अच्छी बात है। मुझे याद आ रहा हम लोग मनाली में शूटिंग कर रहे थे खिचड़ी का, तभी सुप्रिया जी को सीवियर बैक पेन हुआ था। इतने डेंजरस पेन के बावजूद उन्होंने शूटिंग कंटिन्यू किया 3 दिन तक। सो ऑल जूनियर्स मस्ट लर्न फ्रॉम सीनियर्स, शो मस्ट गो ऑन। जीना इसी का नाम। कमलेश ने बहुत अच्छी बातें कही। एक एपिसोड मुझे इस वक्त ज़रूर याद आता है, एक स्पेसिफिक एपिसोड जहां हंसा और बाबूजी की आत्माएं चेंज होती है। वंदना जी आप बताइए, बिकॉज अनंत जी ने तो बहुत काफी कुछ बताया। आई नो, ऐसे तो इंसिडेंसेस काफ़ी है, लेकिन मुझे एक याद है जो इतना फनी, मतलब एक बार ऐसा था कि वहाँ पे हम लोग गार्डन रिट्रीट में शूट कर रहे थे पहले इनिशियल एपिसोड्स। तब वहाँ पे मैंने ऐसे ही बोला सुप्रिया जी को कि लंदन चले। एंड उन्होंने तुरंत कहा हाँ यार मुझे भी जाना है। एंड वो इतना ये हो गया कि लंदन मतलब क्या, एवरीबॉडी थोड़ी थोड़ी देर बाद चलो लंदन जाना है। लंदन की क्या बात है? अनंग भाई बोले ये बार लंदन कहाँ जा रहे हैं? जेडी आतिश एवरीवन की ये लंदन क्या है? बाद में पता चला बाथरूम जाने के लिए हम लोग बोलते थे। भाई सबके सामने कहना है तो कैसे कहे, क्योंकि हम तो कभी अलग अलग बैठे ही नहीं, कभी नहीं। आई डोंट रिमेम्बर एनी टाइम इन खिचड़ी वेयर वी यूज्ड टू गो एंड सिट इन another room And it We was were like always और together. गर्ल्स रूम बॉयज रूम ऐसा there कुछ was no होता ही girls नहीं था। room, पूरी no टीम boys room, दिखाते just हुए साथ में बात मैं माफी चाहता हूँ, आप लोग मुझे एक सेकंड के लिए रोकना पड़ेगा, बिकॉज मुझे लंदन होके आना है। नोकिया जीना इसी का नाम है। मैं कुछ देर में वापस आते हैं विद सुप्रिया जी एंड ऑल हर फ्रेंड्स। स्टे राइट देयर। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। सुप्रिया जी मेरे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी रखना चाहता हूं, और उस मुस्कुराहट को रखने के लिए मैं 2 और लोगों को यहाँ पर निमंत्रण देना चाहता हूं। आइए प्लीज। जेडी एंड आतिश, कब से आप जानते हैं इनको? सुप्रिया जी को तो सालों से जानते हैं। पहले तो एज फैंस उनकी फिल्म देखते थे, तो आई रिमेम्बर मैंने उनकी काफी फिल्में देखी। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये लोग अरे जमाने नहीं, बहुत बुरी बात है। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरे नहीं। पुराने जमाने में मैं देखता था। अरे पुरानी यार, जब मैं छोटा था, देखा? बहुत छोटा था। और मैं उससे भी छोटी ही थी। वी ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद। हमने काफी बार जब भी मिले हम लोग बात करते थे कि हम कुछ आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं। और जब खिचड़ी के दौरान खिचड़ी की जब हम स्क्रिप्ट लेकर उनके पास गए कि भाई हम ये सोच रहे हैं, तभी हमारी प्रॉपर पहली मुलाकात और प्रॉपर इंटरेक्शन हुआ। और मुझे एक और चीज मालूम है कि आपको दोनों रोल ऑफर किए गए थे और आपने हंसा का रोल सिलेक्ट करा, जो कि मतलब जबकि जयश्री का रोल वाज एन मोर इम्पोर्टेंट रोल इन दैट केस। क्या वजह थी इसकी? मेनली मेरी वजह ये थी कि मैंने हंसा जैसा कोई कैरेक्टर कभी किया नहीं था। इतनी बुद्धि घर पे रख के आना। नहीं घर पे रख के कहा थी नहीं। नहीं, मैं अपनी तो घर पे रख के आती थी। मैं अपनी बुद्धि घर पे रख के आती थी। बाद में तो वो भी चली गई थी। वो सुप्रिया जी ने हमें बताया था कि एक बार वो कहीं शॉपिंग करने गई हुई थी और गलती से रिवर्स लेते हुए किसी और की गाड़ी से इनकी गाड़ी जो है टकरा गई। तो वहां से वो औरत झगड़ा करने के लिए उतरी अपनी बच्ची के साथ। सुप्रिया जी सॉरी कहने जा रही थी, तभी उस छोटी बच्ची ने अपनी माँ से कहा कि छोड़ो छोड़ो मम्मी, ये तो हंसा है, कुछ भी कर सकती है। जाने दो, इसके साथ कौन बहस करेगा। इतने सारे लोगों ने आपके बारे में बात करी हमसे, और मैं वो सब लम्हे आपके साथ शेयर जरूर करना चाहता हूँ। देखिए अब कौन बात कर रहा है। है सुप्रिया, गुनगुनाती हुई छोकरी, हर वक्त गाना गाती रहती है। ये सुप्रिया सिर्फ अच्छी एक्ट्रेस नहीं, अच्छी माँ भी है। हमेशा बच्चों की चिंता, पंकज जी की चिंता। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बस इसी तरह आगे बढ़ना। प्रेक्षकों के साथ तेरे बच्चे भी तेरी इज्जत करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है।
पर एक बात है उसमें ये कहने के बजाय आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग वेरी डिफरेंट। हेड्स ऑफ प्रोडक्शन में एक छोटी सी कंपनी चल रही है जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट देखती है, जहाँ एक्टर्स को कहीं अब्रॉड या देश भर में रिबन काटना वगैरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए फंक्शन में बुलाते हैं। एक बार इट वॉज फॉर अ कॉज, शी सेड आई विल कम, बट एक ही शर्त, मेरे जो पैसे हैं वो मत लो। मतलब क्यों? यू विल यूज इट फॉर चैरिटी। सो मेरे हाथ में मेरे नाम से चेक भी मत लेना, वो तू बाहर दे दे। एंड देन शी सेड वन लाइन विच वॉज लाइक यू नो इज, आज भी मैं सोचता हूँ तो आई हैव ऑल माई लाइक बेस्ट ऑफ रिगार्ड्स फॉर। शी सेड आई टेक मनी ओनली विच आई हैव अर्नड, एंड इवन चैरिटी आई डू इट फ्रॉम मनी विच आई हैव अर्नड। ये मैंने अर्न नहीं किया है। एंड अर्न का जो आदमी सही मायने में अर्थ समझेगा कि खुद के परिश्रम से कमाया हुआ पैसा वो ही मैं चैरिटी के लिए भी यूज करती हूँ, तो तू मत ले, तू जो करना है तो कर, मुझे बोल भी मत। शी केम ओनली फॉर दैट फंक्शन एंड आई फील इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको सही मायने में पैसा छूता नहीं है, एंड शी इज थैंक यू। तो खिचड़ी की टीम से इतनी सारी बातें हमारी हो ही गई हैं यहाँ पे। मैं एक और व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि टेलीविजन का अगर आपका दौर देखा जाए तो एक ये दौर है, लेकिन एक इससे पहले का भी दौर था। जी। तो कभी हम लोग इधर की बातें करते हैं, कभी उधर की बातें करते हैं, ये सारी बातें भी कर लेते हैं। आइए साहब, आप इंतजार कर रहे होंगे, आइए प्लीज। How are you? How are you, Supriya? All right, absolutely fine. How are you? Good to see you. Thank you very much for coming. This is really nice. आनंद जी, thank you so much for being here. Really nice to see you here. मैंने इनसे कहा कि इनके करियर में अगर देखा जाए तो टेलीविजन अगर 2 बार मुझे लगता है सचमुच अहमियत रखता था, तो एक अगर अभी की बात कर रहे थे लोग खिचड़ी की, और एक है इधर उधर, विच वॉज रियली लैंडमार्क बाय इटसेल्फ। मैं ये कहूँगा इन्हीं के करियर में नहीं, हिंदुस्तान के कमर्शियल टेलीविजन में, बिकॉज इधर उधर वाज वन ऑफ द फ्री शोज व्हिच केम ऑन एयर। एक चीज़ और बताता हूँ आपको रोशन जी, सुप्रिया वुड नॉट लाइक टू एडमिट इट, इनकी 2 क्वालिटीज़ हैं। ये दिखती हैं अनश्योर और क्वाइट, बट शी इज सुप्रीमली कॉन्फिडेंट ऑफ हरसेल्फ। एंड आई वाज टोल्ड अगर तुम दोनों बहनों को लेना चाह रहे हो, उनमें से एक काम नहीं करेगी, बिकॉज दे आर वेरी, द सिबलिंग राइवलरी इज रियली ग्रेट। सो फर्स्ट आई वेंट टू सुप्रिया एंड आई सेड, सुप्रिया दिस इज़ द रोल, ऐसे ऐसे करके एक लड़की है, इसकी लाइंस जो, इसके पास कोई ह्यूमर नहीं है, ये जो है ये ब्रेन है, और जो दूसरी है वो बक 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 करेगी, उसके इंटेलिजेंस लेवल को गिरा के हम लोग जोक्स लेंगे, और ये तुम्हारा कैरेक्टर है, इस तरह के कपड़े तुमको पहनने, उसको ज़्यादा ग्लैमरस कपड़े पहनने, उसका किरदार। और इसने पूछा कौन कर रही है वो लड़की, मैंने कहा रत्ना। शी सेड उठो, शी सेड चलो अभी दीदी के घर चलते हैं। वी केम टू नसीर्स हाउस, रत्ना वाज पेंटिंग हर हाउस एट दैट टाइम, दे वर शिफ्टिंग इनटू अ न्यू हाउस। शी सेड कि दीदी वी हैव टू डू दिस, एंड बोथ द सिस्टर्स डू इट। Damn the sibling rivalry. We had great fun. We had great fun. बहुत मजे आए थे। There were वाकई so many things. बहुत लड़े हम, बहुत लड़े। बजट ही नहीं खूब होता था, लड़े। गर्मी बहुत होती थी, खूब गर्मी होती थी, खूब लड़े। लिलीपुट अड़ लेता था, रवि अड़ लेता था। नहीं, ये सबसे ज्यादा अड़ता था। अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को बिल्कुल नहीं, ये बहुत अड़ू था। एनीवे वो अड़ता था, बट बेसिकली आई थिंक हम लोगों में एक चीज़ बहुत सिमिलर थी कि हम कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, हम अपनी तरफ से बेस्ट देना चाह रहे थे, और वो हमने दिया। बिल्कुल। और मैं एक बार फिर ये बोलना चाहूँगा इनकी कॉन्फिडेंस के बारे में। अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ अ वेरी वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, शी इज़ अ गुड टीम worker, she's a good team leader, she has produced herself, her husband has directed, she's a good mother, she's a good, very dependable friend and a very magnanimous person. I'll tell you an incident. इनका अपना सीरियल चल रहा था, हमारी डेट्स प्री डिटर्मिन्ड होती थी और आने जाने का टाइम प्री डिटर्मिन्ड होता। इनका ये होता था कि मुझे इतने बजे बुलाओ, इतने बजे छोड़ दो। अ पर्टिकुलर डे रत्ना को 7 बजे जाना था, इनको 9 बजे तक रुकना था, बट इनकी कुछ इमरजेंसी थी, इनको शूट से बार बार फ़ोन आ रहे थे, तो इन्होंने आके मुझसे पूछा कि मैं भी चली जाऊं दीदी के साथ। एंड बिलीव यू मी, आई वॉज इन सो मच ऑफ टेंशन दैट आई barked at her, I shouted at her in front of 150 people. She stayed there, she just, tears dropped down her eyes. She went into a makeup room and within 10 minutes she was on the set and everybody told me, बेटा तेरा सीरियल गया खड्डे में, अब सुप्रिया ने तेरे साथ काम नहीं करना।
But she came, she finished all her work. We never ever discussed it till date. Now, today, in front of so many people, I'm admitting to the badtameezi that I did with her. I'm really sorry. Not at all, darling. It's all over. She's such a thorough professional. No, मुझे जो सबसे मजे आते थे वो एक्टिंग करने में आते थे। वो आप कहीं भी करवा लो, आप चाहे थिएटर में करवा लो, चाहे स्टेज पे कहीं भी, जहाँ भी हो। लेकिन पर्दे कैसे बदले और उन पर्दों के बदलने के साथ साथ क्या हुआ, ये बातें अभी आपके साथ शेयर करनी बाकी हैं। कुछ देर वापस आते हैं और नोकिया जीना इसी का नाम। जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे, कुछ यादें यहाँ पर ताज़ा कर रहे हैं सुप्रिया जी के साथ, और नोकिया जीना इसी का नाम है। मैंने कहा था कि छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम बड़े पर्दे की तरफ चलें, एक और व्यक्ति की कुछ स्पेशल बात मैं करना चाह रहा था, जो इनसे कुछ कहना चाह रही हैं। सुप्रिया जी, आपके लिए। Hi Supriya, this is Amita. It's wonderful to be part of your show. Jeena isi ka naam hai. Supriya, I remember the time when I'd worked with you in Idhar Udhar, and I remember the amazing dal I had, and you had got it from home, and I asked you how do you cook it and all, and you told me. I think it was amazing. And when I came to the industry, I always had you in my mind, and you are just too good and wonderful. I just want to say, wish you all the best in life. May you always be happy and keep smiling. And you take care. I love you. आप सेट्स वगैरह पर खाना लेके आती है सब लोगों के लिए? जी, नहीं सब लोगों के लिए नहीं, अपने लिए ले आती हूँ। उस ज़माने में भी ले आती थी, अभी ले आती हूँ। मुझे लगता है इन्होंने भी वही टाइम की कोई एक दाल खाई होगी जो मुझे याद नहीं है, लेकिन चलिए भाई, हम जो यहाँ पर पकवान बना रहे हैं उसमें मैंने कहा था कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और फिल्मों की बात करने वाले हैं। इनकी कुछ फिल्में जो थी, अगर आप लोग याद करें, कलयुग, बाजार। फिल्मी करियर की बात करने के लिए मैं यहाँ पर एक व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जो इंतज़ार कर रहे हैं। भाई आइए साहब। How are you? Nice meeting you. Long time. जी, thank you so much for joining us. Thank you for calling me. आपका जो जब आपने साथ में काम किया, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है? टीनू जी, what are your memories of Supriya? Well, जब मैंने इन्हें पहले अप्रोच किया था, मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं घबराई हुई थी। हीरोइन के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बहन का रोल करना है। जब इन्हें अप्रोच किया गया और मैंने कहा कि ऐसा रोल है, कहानी सुनाई, तो उन्होंने करूँगी। That was the biggest shock I got. फिर मुझे लगा कि इन्होंने मेरे लिए हाँ नहीं की है, इन्होंने शायद इसलिए हाँ की है कि ये अमिताभ बच्चन की बहन बनने वाली हैं। Am I right? Well, I'm not But I think it was really an honor for me to work with him, and also have the great honor of working with Mr. Bachchan, which was definitely there. But I think both of them, it made so much sense to me. उसके बाद ही मुझे लगा कि वाकई In fact, I was looking for a sister, because a girl who would play the sister, because I didn't have any sister, and I always looked for a smile and for somebody to say Bhaijan the way she said it in Shahenshah. She has the most beautiful smiles. You can see. Oh God. I'm sure everyone agrees, and she still carries that smile with her. Thank most you. Beautiful smile. Thank you very much. भाई, एक और कैरेक्टर को यहाँ पर मैं बुलाना चाहता हूँ, एक और किरदार हैं जो इंतज़ार कर रही हैं। आइए प्लीज़। Yeah. गीता नायर। गीता जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। आइए प्लीज। ये सीरियल के मैंने नाम बहुत सुने हैं, लेकिन सुप्रिया जी, ये मोहनदास BA LLB। हाँ, ये एक सीरियल था जो हमने प्रोड्यूस किया था एज अ कंपनी, मैंने और पंकज जी ने, और गीता हमारे साथ उस सीरियल में थी। इट वॉज अ डिटेक्टिव सीरियल, इट हैड अ लॉट ऑफ दिस थिंग, एंड गीता वॉज अ वेरी मेजर पार्ट, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थी उस सीरियल का। और हमने 52 एपिसोड्स बनाए उसके,
जी पे दिखाया गया था। गीता आप बताइए, आप यहाँ बैठी हुई उनको जिस तरीके से देख रही हैं, मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ है जो आप शायद कहना चाहती हैं, बताइए। बहुत कुछ। मोहनदास भैया LLB के लिए जब कास्टिंग चल रही थी उस वक्त से, क्योंकि सुप्रिया जी को मैंने विजेता, बाजार, शहनशाह इस तरह की फिल्मों में, तो वो जो ओ था वो हमेशा रहा। तो जब मैं इनसे मिलने गई थी तो मैं वॉज लुकिंग लाइक दिस। उसके बाद मुझे लगा मैं इनके साथ काम करूँगी, भगवान मुझे इसमें रोल मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए आई एम नॉट अ बॉर्न एक्टर, आई जस्ट कल्टिवेटेड माई सेल्फ। उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं यहाँ पे भी हूँ उसके लिए भी इनका बहुत बड़ा नहीं, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, आई थिंक एवरीबडी इन द इंडस्ट्री नोज दिस। इवन मेरा जो मोहनदास के जो ग्रुप के जो लोग थे सबको मालूम है। क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ बनाने के लिए सीरियल नहीं बनाया था, उसमें सबको दिल में जगह दिया इन लोगों ने। क्योंकि काफ़ी वाक़ई मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं अकेली ऐसी थी जो बॉम्बे में जिनके पेरेंट्स साथ नहीं है, मैं बाहर से आई थी और कुछ रहने की बहुत प्रॉब्लम थी शूटिंग के दौरान। आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट। That was all a part of being together. We had great times. It's not that. 2 महीने इन्होंने अपने घर पे रखा और कोई नहीं कर सकता इन बॉम्बे। Nobody cannot do this. It's just कि हमारे साथ एक लोग जुड़े, हम एक टेलीविज़न सीरियल बनाने निकले। बेसिकली मैं और पंकज बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं। हम एक घर, It's like a family, मतलब हाँ, हम ऐसे मानते हैं। कभी ऐसा नहीं था कि एक हर यूनिट में एक हायरार्की होती है, ये इनके साथ ऐसा व्यवहार करना। यहाँ पे ऐसा नहीं था। स्पॉट बॉय को भी कोई स्पॉट इनको अच्छा नहीं लगता था, कहते थे नाम बुलाओ, सबको इज्जत दो। मैं दूसरे यूनिट में भी जाती हूँ लेकिन मैं वो हमेशा मिस करती हूँ और आई ऑलवेज वांट टू थैंक देम। और आज मुझे प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू पीपल। मुझे सिर्फ काम करके उनके घर पर रहने का मौका मिला। तो एक एक्टर जो मैं माय गॉड जो बाजार वगैरह में देखा, उनको मैं घर पे मतलब खाना बना रहे हैं, बच्चों के लिए सुबह उठ के स्कूल लेके जाना है, पंकज जी के लिए मतलब हर टाइम वो चाय पीते हैं तो उसके लिए ध्यान रखना, यू नो। पंकज सुनेगा तो मारेगा। उसके अलावा एक बहुत अच्छी माँ है, एक अच्छी बहू है, एक अच्छी बीवी है, एक अच्छी एक्ट्रेस है। I'm really grateful to God that मुझे सब कुछ बहुत नजदीक से नहीं, इतना कोई अच्छा नहीं है, सब ऐसे ही है। I'm telling you, this is the mischievous part of an anchor that आप embarrassed हो रही है, मैं उसको enjoy कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, और थोड़ा और वो मतलब मैं देख रहा हूँ कि ओह कहाँ ज़मीन खुल जाए, मैं इसके अंदर चली जाऊँ, अभी बस एक मौका मिल जाए। वो मौका मैं इनको देने वाला हूँ। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं और नोकिया जीना इसी का नाम। वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। सुप्रिया जी यहाँ पर मेरे साथ हैं। जिंदगी के हम लोगों ने एक करियर के पाथ के बारे में बात करी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था आप सब जानना चाहते होंगे। 2 लोगों को यहाँ पर निमंत्रण देना चाहता हूँ, आइए प्लीज। शिल्पा एंड सुजाता, इनके बचपन के दोस्त। Oh dear Lord. We are meeting after years. I met you recently. How lovely. Remember this? Yes, I remember this. For you. Thank you. Grown up together with We've this. grown up with this. Right. True. जीना इसी का नाम है, Zupakas together. Great. Thank you very much. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? बिकॉज ये जूजू इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या है? Very scared of this dog. I was very scared. We were with Supriya because of this. We all were scared of this dog. वैसे मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था, तो मेरे फादर ने कहा कि इसका डर निकालने का एक ही तरीका है कि इसको कुत्ता ला के दे दो। तो ये एक कुत्ता एक छोटे से शू बॉक्स में लेके आए। यही लोग लाए थे? नहीं, मेरे फादर लाए थे। अब हम 3 वहाँ पे पहुँचे और ये आवाज़ें घर में से अंदर से आ रही है कि वो कुत्ता कुछ भौंक रहा है। हम तीनों की जान मुंह में, हमने कहा हम कैसे जाएंगे घर में, किसका कुत्ता आ गया। अब वो इतना सा था और हम 3 बेड के ऊपर खड़े होते, वो वहाँ घूमता रहता था। वो एकदम शेर जैसा एकदम चल रहा है, खुशी। कोई और व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं? दिस प्लेस इज बालोदिया। यहाँ से ही सुप्रिया का एक्टिंग का करियर शुरू हुआ था। एंड दिस इज ऑल्सो वेयर वी हैव दिस चिल्ड्रंस लाइब्रेरी,
जहाँ सुप्रिया आया करती थी हर संडे टू एक्सचेंज अ बुक्स इन अ चाइल्डहुड. सो वेरेवर व्हाटएवर यू डू सुप्रिया, इन ऑल योर एंडेवर्स, वी विश यू ऑल द सक्सेस एंड आई एम श्योर यू विल डू अ गुड जॉब इन ऑल फील्ड्स. बचपन की एक और बात इनकी है जो आप लोगों के जरिए मैं दोहराना चाहता हूँ. उस समय भी इनको डाइट करना पड़ा था एक जमाने में. क्रैश डाइट. क्या हुआ था? बहुत मोटी थी. एक ही टाइम क्रैश डाइट पे थी. She went on the crash diet to that extent that she broke her limbs. She had fractured her hand, and we were supposed to dance for a farewell party. I mean, Yeah, a I have a farewell. photograph of that. I took it. Yes, I have a photo. And she was my partner. She was, and मुझे लगा कि अरे ये तो ditch कर देगी. She's fractured her hand. But she was absolutely down to earth. She said, I'm not going to put you down. And she was still my partner and she danced brilliantly at that तो ये time. डाइट उस फेयरवेल के लिए किया गया था कि नहीं, वो डाइट तो मुझे किसी ने ना टोक टोक के किया करवाया है. नहीं, वो भी और किसी एक मैं खड़ी थी 5 गार्डन्स पे, रेलिंग पे खड़ी थी, तो वहाँ पे एक लड़का पास हुआ, संजीव का ही दोस्त था. उसने मुझे कहा ओह तू है, मुझे लगा फुटबॉल है. और मैंने कहा कुछ करना पड़ेगा, ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है. और बस वहाँ से शुरू हुआ. बचपन की इतनी बातें करी. थैंक यू वेरी मच आप लोग यहाँ पर आए. मैं आपसे दरखास्त करूंगा वहाँ बैठे. जिंदगी में इतने पहलू हैं. आप सोच रहे होंगे कि किसी तरीके से लगता है कि एक पजल है, एक जिक्सॉ पजल है, मैं एक पीस फिट करता हूं, एक और पीस फिट करता हूं, लेकिन जो अगला पीस है या जो अगले व्यक्ति हैं उनके बिना लगता है मुझे कि ये जिंदगी तो पूरी हो ही नहीं सकती थी. इसलिए उनको यहां पर मैं बुलाना चाहता हूं. आइए सर. इनके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी अधूरी है. लव यू माय डार्लिंग. पकड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए. माय प्लेजर. नहीं, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन आज मैं इनको यहाँ पर कलाकार की हैसियत से नहीं बुला रहा. जी नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं बतौर इनके मियाँ के यहाँ हाजिर. तो बैठिए और बताइए कि ये कहानी कब शुरू हुई. ये दरअसल हमारी पहली मुलाकात तो गांधी फिल्म जब बन रही थी रिचर्ड अटनबरा साहब की, तब हुई थी. बड़ी सरसरी सी मुलाकात थी, कुछ चंद मिनटों की. फिर उसके बाद सागर सरहदी साहब एक फ़िल्म बना रहे थे. वो मुझे लगता है कि वो फिल्म शायद सिर्फ हम लोगों को मिलने के लिए बनी थी क्योंकि वो उसके बाद कभी रिलीज़ नहीं हुई. हालांकि अच्छी खासी फिल्म थी. उस बाइलिंगुअल थी, अगला मौसम और वगदे पानी. सो वी मेट देयर और वहीं पे हम लोगों की मोहब्बत हुई एक दूसरे से. और फिर तकरीबन 1.5-2 साल कोर्टशिप का पीरियड रहा और फिर हम लोगों ने शादी कर ली. नहीं, हमने आई थिंक जैसे ही मिले थे हमने ऑलमोस्ट अंदर अंदर दोनों ने ही डिसाइड कर लिया था कि हम शादी तो करेंगे ही. लेकिन वो अरसा हमारे लिए बहुत अहम था. और उस अरसे में एक और चीज़ हुई जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को सीमेंट करने के लिए एक और टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम बन रहा था बरगद, और हम दोनों थे उसमें. और तब तक उस 2 महीने के दौरान जब हमने काम किया साथ में, हमें लगा कि हाँ हम पूरी ज़िंदगी अपनी एक साथ बिता पाएंगे. कहते हैं 2 लोगों को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले उनकी बुरी आदतें जान लें. जी. सबने इनकी इतनी अच्छी अच्छी बातों की बातें बताई है. पकड़ जी आपने इनको इतने नज़दीक से देखा है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी भी कुछ आदतें हैं जो आपको मद्देनज़र करनी पड़ती है और फिर देख के देखा कर देना पड़ता है. मैं अब सुप्रिया को 20 साल से जानता हूँ करीब से. और मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा कह पाना कि इनकी क्या कमज़ोरी है. मेरा ख्याल एक ही छोटी सी बात मैं कह पाऊँगा, वो है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. इनके अंदर जो काबिलियत है, जो इनकी शख्सियत है, जिस तरह की ये इंसान हैं, जिस तरह की बड़ी इंसान हैं ये, उसके मुकाबलतन इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कम है. और मैं हर बार इनसे यही कहता हूँ कि आप क्यों अपने आप को इस तरह से देखती हैं. शी इज़ अ फैंटास्टिक वाइफ, a brilliant mother and a great woman and a great human being. तो ये मैं सिर्फ चूंकि ये मेरी बीवी है इसलिए नहीं कह रहा हूँ. हालांकि शायद ये इस प्रोग्राम की डिमांड होगी, लेकिन मैं इस वजह से ये नहीं कह रहा हूँ. पर मैं वाकई तहे दिल से ये महसूस करता हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड अ ह्यूमन बीइंग ऑफ हर क्वालिटी एंड हर क्वालिटीज़. एंड आई मीन फ्रैंकली वेरी वेरी लकी टू हैव हर एज माई लाइफ पार्टनर. और एक चीज़
एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि चाय बड़ी अच्छी बनाती है। वो तो वाकई बड़ी अच्छी बनाती है। क्योंकि एक पूरा डिस्कशन हुआ था यहाँ पर कि आपके लिए चाय बनती है और सुप्रिया, आप जब मिली थी इनसे, आपने कहा कि आपने पहले ही तय कर लिया था, लेकिन तय करने के लिए कोई एक बेसिस होती है। आदमी सोचता है कि हाँ, इनमें ये बात मुझे पसंद आई, या ये बात इनकी अच्छी है, या ये बात कभी बार खटक जाती है, तब पहले प्यार होता है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पंकज को जब मैंने एज एन एक्टर एक देखा और एक ऑ में बैठ गई थी मैं। व्हेन हमने जब ये फिल्म शुरू की तो मुझे पता था कि पंकज कपूर जी इस फिल्म में है, तो मुझे एक ऑ था कि माय गॉड, मैं वर्किंग विद पंकज कपूर, यू नो, वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। और मैं जब वहाँ पे इनसे मिली, इनिशियली तो मैं फिर भी बहुत ऑ में थी। उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इनके जैसा इंसान मैंने तो इस दुनिया में नहीं देखा। मतलब एक्टर तो वो हैं ही ग्रेट, लेकिन इंसान इतने अच्छे हैं वो मैं यकीन नहीं कर पाया। मुझे लगा ये तो नहीं खोना चाहिए, है ना। मतलब जितनी भी कोशिश कर लो, इसको पकड़ के रखना और सब चला जाए चला जाए। वाह, सचमुच बहुत अच्छी बात है। कुछ लम्हे हैं जो हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं आप लोगों की इजाज़त के साथ। ये प्रोडक्शन कंपनी भी आप लोगों ने साथ करी। कहते हैं कि अगर शादी को सही सलामत रखना है तो साथ में काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुजुर्ग कह गए हैं, लेकिन आप लोगों ने तो ये भी करा और इसमें भी सक्सेसफुल रहे। जी, बात यूँ है कि जब हमारी मोहब्बत हुई और हम लोगों ने शादी की, उसके बाद हम दोनों के लिए सबसे बड़ा मकसद था कि हम अपनी ज़िंदगी को एक साथ जिएं। और होने यूँ लगा कि इनके कुछ आउटडोर्स होने लगे, मेरे कुछ आउटडोर्स होने लगे, तो हम लोगों को वक्त कम मिलने लगा। फिर हमारी बिटिया पैदा हो गई, फिर हमारे बेटे पैदा हो गए, तो पारिवारिक समय जिसको कहते हैं वो हम एक साथ स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। तो उसके तहत ये तय किया गया कि हम एक ऐसी कंपनी खोलते हैं जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ काम भी कर सकें, जहाँ बच्चों को लगे कि हमारे घर जैसी जगह है, जहाँ हम जब चाहें आ सकते हैं, जब चाहें जा सकते हैं। तो इस सोच के तहत कंपनी खोली गई। हमारी वर्किंग रिलेशनशिप भी काफ़ी घर जैसी रही। वैसा ही अभी गीता ने भी आपको बताया कि ऐसा लग रहा था कि घर ही उठा के सेट पे ले जाते हैं, फिर उसी को उठा के घर ले आते हैं। तो बहुत ही उम्दा बात है। और ये कितनी अच्छी फिलॉसफी कि अगर आपको वक्त साथ बिताने को नहीं मिल रहा है, और आज के तेज़ तर्रार ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है, तो कितना एक अच्छा तरीका इन्होंने बताया। हाँ, कितने लोग इसको अंजाम तक ले जा सकते हैं मुझे मालूम नहीं है। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, कुछ लम्हे इनके लिए भी छोड़ देते हैं और वापस आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट के साथ ऑन नोकिया जीना इसी का नाम। वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। पंकज जी हमारे साथ यहाँ पर, सुप्रिया जी की बातें हो रही हैं और उनके जो एक कहते हैं एक लविंग हस्बैंड की एक लुक होती है, वो मैं यहाँ मेरी तरफ से अगर आप यहाँ पर होते तो आप सब कुछ देख सकते थे। कॉन्स्टेंटली दिस इज बीमिंग ग्लो उनके चेहरे पर नजर आ रही है। इसको मैं इस पिक्चर को और कंप्लीट करना चाहता हूँ। यहाँ पर दो और लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, प्लीज आइए। ये नाम भी आपने बड़े चुन के रखे हैं। रूहान, सना तो मैंने सुना था, लेकिन रूहान इज हमने जब इसका ये पैदा हुए तो हमने सोचा इसका नाम रखते हैं, और हम चाह रहे थे कि रूहान मतलब समथिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल्स पे, तो रूहानी आ रहा था हमारे दिमाग में। वो कहते कि नहीं, वो बहुत लड़कियों जैसा नाम है, रूहानी तो नहीं रख सकते। तो हमने हमारे सरदार जाफरी साहब को फ़ोन किया और हमने कहा भाई हम अपने बेटे का नाम रूहान रखना चाहते हैं, पर इसका मतलब है रूहानी से है, वो तो हम जानते हैं स्पिरिचुअल। तो उन्होंने कहा वैसे कोई लफ्ज़ तो है नहीं रूहान, लेकिन नाम रख लो, वो अपना मानी खुद बनाएगा। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा, मैं सना से पूछना चाहता हूँ कि ये तो सब आप लोगों के बारे में पहले बात कर चुकी हैं। शी सेड कि इनकी ज़िंदगी के अगर 3 बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स थे तो उनमें से 2 आप लोगों की बर्थ थी। अब आप मुझे बताइए
कैसी हैं मॉम? परफेक्ट मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और ज़्यादा छूट भी नहीं देती हैं, पर इट्स लाइक बिल्कुल परफेक्ट है। आई मीन जैसे कि कुछ और नहीं कहा जा सकता उनके बारे में, यही एक शब्द है। डांटती नहीं है कभी? नहीं बहुत थोड़ा थोड़ा, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आधा टाइम स्पेंड करती हूँ और उनके साथ अभी मैंने कहा था ना। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि बिल्डिंग में, क्योंकि मैं भी रहता हूँ, अच्छा। अब मैं बाद में पोल साड़ी खोलूंगा, तो मेरे तो बहुत ज्यादा लोग दाई बाई घूमते रहते हैं, तो अब आप सोच लीजिए, अब तो आपको एक नया जासूस मिल गया है। सही है। आप मुझे बताइए रूहान, मॉम के बारे में, अगर आपको उन्होंने कहा कि शी इज परफेक्ट, आप बताइए कुछ तो अलग भी बात होगी ना? ट्रबल करती है कभी आपको? नहीं, No, never. I agree with Sana's answer. She's completely perfect. There's nothing wrong about her. She's great. That's about it. She's nothing more to say about. Sometimes doting mothers जो होती हैं वो बच्चों को ज्यादा इंडल्ज करती हैं। हाँ, क्या वो आपकी हर बात मानती हैं? कभी कभार किसी बात पर कोई चीजें होंगी, सम रूल्स, ग्राउंड रूल्स तो सर होते ही हैं। रूहान के लिए नहीं है। नहीं है, ऐसी बात नहीं है. She's not strict at all, but she has her own rules and she gets upset if you do something wrong. But she's very, very sweet and she never gets angry too much. She never shouts, so she's my perfect mom. What makes her emotional? I guess she's just so loving. I mean, उनको सब क्या कहते हैं? She's emotional about everything. It's like she's very, like today, someday, like whole day I'm not at home, and suppose I call her in the evening and I'm staying over at some friends, then I tell her I'm missing her. Then also she gets emotional, and so she gets emotional also very easily. But then I mean she lets go. It's not like she holds me back because nothing like that. मैं चाहता था कि इनको थोड़ा इमोशनल कर दूं। एक और व्यक्ति को यहाँ पर मैं बुलाना चाहता हूँ, टोटली सरप्राइज है। भाई आ जाइए प्लीज यहाँ पर। Yes. Now my family is complete. मैं चाहता था, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं धीरे धीरे करके सारे जिक्सॉ के पास, हाय हाउ आर यू। अब शाहिद की तरफ से विवाह करने जा रहे थे, रोक के लाए मुझे। शाहिद ऐसे विवाह थोड़ी कर लेगा। बिल्कुल ऐसे थोड़ी ना कर सकता है। कैसी हैं ये? आपका इंटरेक्शन तो इनसे होता ही होगा। जी बिल्कुल। कुछ चीज़ें वर्ड्स में कहना मुश्किल होता है, बट शी इज़ बीन लाइक अ मदर टू मी इन एवरी वे। आई थिंक इनसे ज़्यादा गिविंग पर्सन मुझे लगता नहीं, मैं कभी किसी को मैंने ना कभी देखा है और मुझे लगता भी नहीं कोई कभी ऐसा हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। He is the person who brought our marriage together. मेरे हिसाब से मेरा बेटा पहला वाला जो था जिसने हमारी रिलेशनशिप को एक्चुअली हम तीनों की रिलेशनशिप को सीमेंट किया, वो शाहिद था। और हमारे घर में सबसे अहम चीज़ मेरे हिसाब से मेरी एक्सेप्टेंस जो इन्होंने की वो थी, और ही गेव मी एवरीथिंग जिसके ऊपर मैं अपनी रिलेशनशिप इसके साथ बिल्ड कर सकी, वरना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। और ही इज़ अ ग्रेट मैन। मुझे कभी कभार लगता है कि मैं जिस पोजीशन में हूँ, कभी मैं अपने आप को भी कोसता हूँ कि सबकी आंखें जो होती हैं यहाँ पर छलक जाती हैं, लेकिन छलकने की वजह भी होती है कि उनकी ज़िंदगी यहाँ पर आके जब हम उनको झलक दिखाते हैं, एक तरीके से एक शीशा उनके सामने रखते हैं, तो उनको लगता है कि ज़िंदगी में क्या कमाया, और जो कमाई है वो यही। जी बिल्कुल। कहीं दोस्ती के रिश्ते, कहीं चाहतों के किस्से, कहीं हल्की फुल्की रंजिश, ये भी प्यार के थे हिस्से। यादों में जो ये चांद है, आंखों में जो ये ख्वाब है, कभी जी। तो देखा आप लोगों ने कि जिंदगी किस तरीके से जी जाती है
सुप्रिया जी यहाँ पर आई हमारे बीच, उनसे हमने बात करी और इतने सारे और लोगों के जरिए उनकी जिंदगी को देखा। सचमुच कभी कभार आदमी को एक शीशे में देखा जाता है और कभी किसी और की नजरों के जरिए देखा जाता है। आज सचमुच बहुत ही अच्छा दिन हमारा गुजरा यहाँ पे, आपके लिए भी जरूर गुजरा होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे नोकिया जीना इसी का नाम है में। टिल देन, गुड बाय, शब खैर, टेक केयर।